हेलो भाई। इस वीडियो में हम आपको कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सिखाएंगे कि कैपेसिटर का कम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो आपको अगर याद हो तो रजिस्टर का कम्बिनेशन दो तरीके से होता था, एक होता था सीरीज कम्बिनेशन और एक होता था पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक उसी तरह से कैपेसिटर का भी कम्बिनेशन दो तरह से होता है, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इस पूरे वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका नेट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और अगर कैपेसिटेंसेस को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका नेट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं कि भाई सबसे पहले शुरू करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ बता रहे हैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो भाई सबसे पहली बात कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को एंड टू एंड जोड़ दिया जाए। एंड टू एंड का मतलब क्या होगा कि पहले के एंड से दूसरे को, दूसरे के एंड से तीसरे को, तीसरे के एंड से चौथे को। तो जब इस तरह का पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। कहने का मतलब हमारी ये है कि फॉर एग्जांपल माने कि हमारे पास एक ही कैपेसिटर C1 है, एक ही कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर मान लेते हैं एक बार के लिए C3 है, ये C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर है। अगर हम इसको एंड टू एंड जोड़ दें, एंड टू एंड का मतलब है कि पहले C1 के एंड से C2 को, C1 के एंड से C2 को, ये देखो, फिर C2 के एंड से किसको, C3 को, C1 के एंड से C2 को, C2 के एंड से C3 को, फिर जो ये कॉम्बिनेशन जाके बन के तैयार हुआ, इसको V वोल्ट की बैटरी से लगा दें तो ये जो कॉम्बिनेशन जाके तैयार हुआ, यही बताइए क्या कहलाएगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन बना, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को एंड टू एंड आप जोड़ देते हैं, जिसमें कि पहले के एंड से दूसरे को, दूसरे के एंड से तीसरे को, तीसरे के एंड से चौथे को, तो जो ये कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपने को यहाँ सीखना क्या है, समझना क्या है, असल में हम ये चाहते हैं कि भाई हम यहाँ फॉर एग्जांपल C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया, तो ये तीन कैपेसिटर मिल के जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट में, अगर एक ही कैपेसिटर आए और वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे पूरे सर्किट में, तीनों के बजाय एक ही कैपेसिटर वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जो C1 C2 C3 टुगेदर साथ मिलके कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा, है ना, या फिर उसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो हम यही निकालना चाहते हैं इसमें कि तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 है, या फिर चार है, पांच है, कितना भी है, वो सब अलग अलग लग के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उनके जगह पर एक ही कैपेसिटर आ जाए और वो उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो वो उनका इक्विवेलेंट कहलाएगा, और हम उसी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सर्किट से हम समझाएं तो देखो, इस सर्किट को यार तुम इस तरह से समझ सकते हो भैया कि तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, एक ही कैपेसिटर आए, एक ही कैपेसिटर आए वो उतना सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो तीनों मिलके कर रहे थे। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी के कैपेसिटेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक बात है ना। और ये वही V वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, V वोल्ट की बैटरी से लगा है। तो ये और ये एक ही बात है कि तीन लोग मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकलौता अकेला कैपेसिटर आया और वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो वही क्या कहलाएगा, इन लोगों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये जो ये कैपेसिटर होगा, क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दीज थ्री कैपेसिटर, वो कहलाएगा। सही है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बात ध्यान रखनी होती है, आप याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बार के लिए फॉर एग्जांपल बैटरी से क्यू चार्ज निकल रहा है, बैटरी से क्यू चार्ज अगर निकला, तो हर एक कैपेसिटर को C1 को भी कितना मिलेगा, क्यू चार्ज, C2 को भी क्या मिलेगा, क्यू चार्ज, C3 को भी क्या मिलेगा, क्यू चार्ज। पहले बैटरी से चार्ज निकला तो बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी से चार्ज वगैरह कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, वो समझाने का तरीका था कि हम कह रहे हैं सर्किट में अगर यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो किया, ठीक है ना, बैटरी से निकले का मतलब ये था कि भाई अगर सर्किट में बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है एक बार के लिए, ठीक है ना, तो सभी कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा, क्यू 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 चार्ज मिलेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। तीन क्या, यहाँ पर अगर 30 कैपेसिटर भी लगा दें और उसको सेम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो चार्ज ओवरऑल सर्किट में रहेगा वही चार्ज हर एक कैपेसिटर के पास रहेगा। जो चार्ज ओवरऑल सर्किट में रहेगा, ओवरऑल सर्किट में जो चार्ज होगा वही हर एक कैपेसिटर के पास होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज क्या होता है, सेम होता है।
ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास अलग अलग होगा। जैसे ये पहला कैपेसिटर है तो मान लेते हैं पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ये दूसरा कैपेसिटर है, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ये तीसरा कैपेसिटर है, तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना एक बार के लिए V3 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है ना। भले पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है लेकिन हर एक इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। यानी अगर हम V1 को V2 को V3 को जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज V के बराबर होगा। और ये बट बहुत ही लॉजिकल बात भी है कि अगर हम यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो भाई इन सभी को वोल्टेज मिल कहाँ से रहा है, ऐसी V वोल्ट की बैटरी से मिल रहा है ना। तो इसका कुछ पार्ट C1 को मिलेगा, कुछ पार्ट C2 को मिलेगा, कुछ पार्ट C3 को मिलेगा। तो जब V1 का V2 का V3 का हम सम निकालेंगे तो V1 V2 प्लस V3 का सम किसके बराबर आएगा, टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी कि कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू टोटल वोल्टेज V। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। V1 V2 V3 को जोड़ोगे तो टोटल वोल्टेज आएगा। और इसके पहले तुम जानते होगे कि V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई सी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई सी। तो भाई यहाँ से तो Q चार्ज निकला, तो बैटरी पर इस कैपेसिटर पर भी कितना चार्ज होगा, C इक्विवेलेंट पर भी Q होगा। ये और ये सर्किट क्या है, पहले ये क्लियर करिए कि सर ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है। जो इफेक्ट ये तीन लोग मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकलौता अकेला कैपेसिटर है जो इस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो अगर इन लोगों पर Q चार्ज था तो इस पर भी कितना चार्ज होगा, Q ही चार्ज होगा, बिकॉज इसी का ये नेट इक्विवेलेंट का सर्किट है ये, ठीक है ना। तो V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, जरा बताओ भैया क्या लिखोगे, Q अपॉन C1। V2 क्या लिखोगे, V2 पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। V3 क्या लिखेंगे आप, Q अपॉन C3 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो क्या लिखोगे इसको, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। हर जगह चार्ज सेम है, चार्ज कट जाएगा तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मतलब कि अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। क्या बोले, सुने कि अगर तीन या तीन से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़ा होगा तो उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो इंडिविजुअल, मैंने रेजिस्टेंस बोले क्या, सो सॉरी, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होगा, उस रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है क्या, ये हम ये कह रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन हुआ था, ठीक। तो बस यही बात है कि सर अगर अगर मान लो फॉर एग्जांपल फॉर टू कैपेसिटर अगर दो कैपेसिटर होता तो क्या होता, तो अगर दो कैपेसिटर होता तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाता, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। चलेगा क्या, तो यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर का रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। फॉर एन, अच्छा इसमें एक चीज और याद कर लो यार कि अगर दो रहता तो उसको सॉल्व जब करोगे तो कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों को दो ही कैपेसिटर मिलता है, तो जब दो कैपेसिटर मिलेगा तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 क्यों लगाएंगे। तो हम तो दो को तो सिंप्लीफाई करके बना लिया, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, उससे हमारा काम हो जाएगा। फॉर एन कैपेसिटर, फॉर एन कैपेसिटर इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर इन सीरीज, अगर n कैपेसिटर सीरीज में होगा तो क्या होगा, तो अगर n कैपेसिटर आ जाएगा तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट 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 1 अपॉन Cn तक ये कर दोगे यार। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ। तो बस सीरीज कॉम्बिनेशन का आपके सामने इक्विवेलेंट देखिए आ गया कि अगर सर दो या दो से अधिक कैपेसिटर एंड टू एंड जुड़ा है तो कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाएगा। सीरीज कैपेसिटर में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। उसी पर हमने रख के सॉल्व कर दिया तो तीन कैपेसिटर के लिए, दो के लिए, एन कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक समझ गया, ये तो था सीरीज का। अब आइए समझते हैं पैरेलल। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, मिटाएंगे इसको हम। अब देखो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल किसको बोलते थे, जब दो
पॉइंट के बीच में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या मतलब है मेरा मतलब ये है, पैरेलल पढ़ा रहे हैं हम आपको, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी सर दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जब हम दो सेम पॉइंट्स के बीच में जोड़ देंगे कि हमारे पास सेम पॉइंट्स हैं, उन्हीं दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में दो या दो से अधिक कैपेसिटर को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल माने ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है क्या C2, और ये एक कैपेसिटर क्या है आपका C3। ये है C1, ये है C2, ये क्या है C3। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही बात है। ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है। C1 C2 C3 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको पैरेलल में जोड़ना है, देखो भाई एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम तीनों कैपेसिटर को जोड़ दें, C1 जोड़ दिया, C2 जोड़ दिया, C3 जोड़ दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन मेरा बन के अभी तैयार हुआ, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये जो कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। समझ में आती है बात आपको? यानी कि जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को दो सेम पॉइंट के बीच में आप जोड़ देते हैं तो जो वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कॉमन पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इन्हीं दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। बखूबी आप समझ गए होंगे। मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक सर, समझ गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप V वोल्ट, अच्छा यार ऐसे समझो, मान लो इस वाले पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल जीरो मान लें, तो अगर यहाँ का जीरो है तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर यहाँ का जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V। कैसे, ये कैसे लिख दिया आपको पता है ना, हाई, जो बड़ा डंडा क्या होता है, हायर पोटेंशियल, छोटा डंडा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। बड़ा डंडा हायर पोटेंशियल, जो छोटा डंडा होता है, छोटा डंडा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। ये होता है हायर पोटेंशियल, ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ बैटरी, ऐसा कुछ कहानी होता है क्या? तो अगर हम इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एक बार के लिए जीरो मान लेंगे तो 100% ये है कि इसका V होगा। क्यों? तभी ना V माइनस जीरो करोगे तो V के बराबर आएगा, और यहाँ का पोटेंशियल अगर V होगा तो यहाँ का भी कितना होगा, बताओ, V होगा। अब जरा बताओ C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस जीरो। C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस जीरो। और C3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस जीरो। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होगा। यानी सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, लेकिन सब में चार्ज का वैल्यू अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से एक बार के लिए Q चार्ज फ्लो किया, बैटरी के थ्रू Q चार्ज फ्लो किया, तो जब इसको मिटा दें, क्या हटा देते हैं यार, ये सब गोचा बाची हो गया। अगर ये Q चार्ज यहाँ पहुँचा, फॉर एग्जांपल अगर ये जो Q चार्ज है, Q चार्ज यहाँ पर पहुँचा, तो Q चार्ज को जाने का तीन रास्ता है। इधर एक रास्ता है, एक इधर रास्ता है, एक इधर रास्ता है। मान लेते हैं पहले कैपेसिटर में कितना चार्ज गया, Q1 चार्ज गया। दूसरे कैपेसिटर में कितना चार्ज गया, Q2 चार्ज गया। तीसरे कैपेसिटर में कितना चार्ज गया, Q3 चार्ज गया। तो भाई इधर से गया Q1, इधर से गया Q2, इधर से गया Q3। तो हम तो एकदम एकदम दिमाग में हमारे भर गया कि सर अगर कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा होगा तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। चार्ज का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। जो चार्ज हम दे रहे होंगे, जो टोटल चार्ज होगा, उस टोटल चार्ज का कुछ पार्ट पहले में, कुछ पार्ट दूसरे में, कुछ पार्ट तीसरे में चला गया। इसका मतलब कि इंडिविजुअल चार्ज का जो सम होगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस कितना हो जाएगा, Q3। बाकी आप इतना चीज समझ चुके होंगे कि जब कभी भी दो या दो से अधिक कैपेसिटर को दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट करा देते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। भले चार्ज डिफरेंट है लेकिन हर एक इंडिविजुअल चार्जेस का जो सम होगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। अभी तीन कैपेसिटर पैरेलल में लग के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर एक ही कैपेसिटर वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा तो वही क्या कहलाएगा, इनका इक्विवेलेंट कहलाएगा। जो भी हमने आपको सीरीज में बता रहे थे कि तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर एक ही कैपेसिटर आ जाए और वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो वो इन लोगों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। मतलब ये तीनों मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर एक ही कैपेसिटर आ जाए और वो एक कैपेसिटर आके इन इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर दे तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, सी इक्विवेलेंट कहलाएगा। थोड़ा सा सही से फिगर बनाते हैं हम आपके लिए।
इसी का इक्विवेलेंट है कि सर ये देखो, ये पार्ट क्या कैमरे में दिख रहा है? देख लिया जाए, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ ठीक तो है, सही है, ठीक है ना। तो ये सर्किट सेम है। ये तीन लोग मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अकेला बंदा आके उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से चार्ज कितना पहुंच रहा है इसके पास, क्यू चार्ज पहुंच रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, ठीक है क्या, समझ गए। तो यही कहलाता है इक्विवेलेंट, कि सब लोग में तीन कैपेसिटर पैरेलल में मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर एक ही कैपेसिटर आए और वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो वो उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। खैर, टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपको पता होगा Q इक्वल टू कितना होता है सर, CV। Q इक्वल टू कितना होता है, CV। तो पहले के लिए Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम है बाबू। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू वी। Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू वी, है ना। C3 इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और ये Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज बराबर टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज। तो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ कितना है बताओ, C इक्विवेलेंट है, और टोटल वोल्टेज कितना है, V है। चलेगा क्या, हर जगह से यार V कैंसिल हो जाएगा। C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब अगर तीन कैपेसिटर पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर भी पैरेलल में आ जाए, अगर हमको इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। मान लो फॉर टू कैपेसिटर इन पैरेलल, दो कैपेसिटर में क्या होता, तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला भाई, एक तीसरा नहीं होता, दो ही होता, दो होता तो यहाँ पर भी दो ही टर्म होता, तो C1 प्लस C2 बस आंसर आ जाता, C1 प्लस C2 आंसर आ जाता। फॉर n कैपेसिटर, बहुत ज़्यादा कैपेसिटर है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है इन पैरेलल, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 Cn, जितना भी है सबको जोड़ दो यार, यही पैरेलल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या कहते हो, बात समझ में आई, क्लियर हुआ क्या, ठीक है सर। देखिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा लेक्चर था ये वाला। अगर ना आया तो वीडियो को बैक करिए, बैक करके फिर से देखिए, और समझ में आ जाए तो सर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय सर।